एनिमे के सबसे स्ट्रैटेजिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक के सबसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। क्लासरूम ऑफ द एलीट स्कूल कंपटीशन को एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन और चालाकी आपकी किस्मत तय करती है। क्रूज शिप, वीआईपी टेस्ट से लेकर ब्रूटल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और एकेडमिक बिट्रेयल्स तक, यह सीजन लगातार स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर दिखाता है। आइए हर ट्विस्ट, टर्न और मास्टरमाइंड को देखें जो इस सीरीज को अनफॉरगेटेबल बनाती है। सीजन की शुरुआत आकाने ताचिबाना के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू को फर्स्ट ईयर के स्पेशल टेस्ट के रिजल्ट्स बताने से होती है, जबकि एक लग्जरी क्रूज शिप पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनके दूसरे स्पेशल टेस्ट की खबर मिलती है। स्टूडेंट तय किए गए पॉइंट्स पर इकट्ठा होते हैं। आयानो कोजी, कारुइजावा, सोतोमुरा और युकिमुरा के साथ जाता है, जहां एक इंस्ट्रक्टर वीआईपी टेस्ट के रूल्स समझाता है। स्टूडेंट्स को 8 प्लैनेटरी ग्रुप्स जैसे मार्स, जुपिटर, वेनस में बांटा जाता है, जिसमें अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास ए और बी से 3, क्लास सी और डी से 4। यह टेस्ट 3 दिनों तक चलता है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट सिस्टम होता है। अगर वीआईपी के क्लासमेट्स को छोड़कर बाकी सभी वीआईपी को सही पहचान लेते हैं तो सभी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई जल्दी धोखा देता है तो अलग अलग आउटकम्स होते हैं और क्लास पॉइंट्स में ड्रामेटिकली बदलाव आता है। मार्स ग्रुप के पहले डिस्कशन में तुरंत टेंशन सामने आती है जब माचिडा और उसके क्लास ए के साथी कोऑपरेट करने से इनकार कर देते हैं और वार्निंग देते हैं कि इचिनोस की आइडियलिस्टिक केस, एक स्ट्रैटेजी, उन्हें धोखे के लिए खुला छोड़ देती है। एपिसोड का अंत कारुइजावा का मनाबे और क्लास सी की लड़कियों द्वारा सामना करने से होता है, जो उस पर धमकाने का आरोप लगाती है। हालांकि मचीडा अचानक उसके बचाव में आता है और दिन के अंत तक कारुइजावा टूट जाती है, जो डीप पर्सनल इश्यूज का हिंट देता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होता है जब हिराता को खुफिया जानकारी मिलती है कि कुशिदा एक वीआईपी है और वह इसे आयानो कोजी और युकिमुरा के साथ शेयर करता है। तब केओस फैल जाता है जब कोएंजी जुपिटर ग्रुप के वीआईपी को जान लेता है, जिससे उनका टेस्ट समय से पहले खत्म हो जाता है और सुजुने गुस्सा हो जाती है, यह पहचानते हुए कि उन्हें क्लास डी को स्ट्रैटेजिकली एकजुट करने की जरूरत है। आयानो कोजी और सुजुने कारुइजावा को अपने की प्लेयर के रूप में चुनते हैं, क्योंकि क्लास डी की लड़कियों पर उसका इन्फ्लुएंस है। इस बीच रियुएन अपना पावर प्ले स्टार्ट करता है। इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपने क्लासमेट्स के फोन्स इकट्ठा करता है और क्लास ए के खिलाफ अलायंस का ऑफर देता है, जिसे सुजुने मना कर देती है। एक कमजोर मोमेंट में कारुइजावा खुद को दूसरों पर निर्भर होने की वजह से पैरासाइट कहती है, जबकि दूसरी जगह कुशिदा ऑकवर्डली आयानो कोजी को गले लगाकर भाग जाती है। टीचर होशिनोमिया चाबाशिरा से आइलैंड टेस्ट के दौरान आयानो कोजी की अचानक लीडरशिप के बारे में सवाल करती हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तीसरे डिस्कशन से पहले कारुइजावा सीधे आयानो कोजी से पूछती है कि क्या वह वीआईपी है, और जैसे जैसे डिस्कशंस बिना किसी नतीजे के आगे बढ़ते हैं, आयानो कोजी और युकिमुरा देखते हैं कि लड़कियां कारुइजावा का साथ दे रही हैं। चौथे डिस्कशन के बाद उसका पीछा करते हुए लड़के छिपकर देखते हैं कि लड़कियां कारुइजावा को घेरकर परेशान करने वाले तरीके से उसकी इंसल्ट करती हैं। युकिमुरा और आयानो कोजी कारुइजावा के हैरेसमेंट में दखल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गुस्से में उन्हें धक्का देकर दूर कर देती है और दुख झेलते हुए भी अपनी प्राइड बनाए रखती है। तीसरे दिन जब वीनस ग्रुप का टेस्ट खत्म होता है और आयानो कोजी को शक होता है कि क्लास सी सिस्टम का फायदा उठा रही है, तो वह एक सोची समझी चाल चलता है। मनाबे को एक ईमेल भेजता है जो जानबूझकर कारुइजावा को शिप के एक सुनसान हिस्से में ले जाता है। वहां रिका और उसका ग्रुप कारुइजावा पर हमला करते हैं। मनाबे उसके ट्रॉमा का पता लगाती है और उसे पैनिक अटैक आता है, जिसके बाद रिका उसे थप्पड़ मारती है। चौंकाने वाला खुलासा होता है,
आयानो कोजी ने ही इस इनकाउंटर का प्लान बनाया था और वह छिपकर कारुइजावा को दुख झेलते हुए देख रहा था। लड़कियों के जाने के बाद आयानो कोजी उसके पास आता है और आराम से उसे डांटता है। इस टूटी हुई हालत में आयानो कोजी एक डील ऑफर करता है। क्लास डी को एकजुट करने और टेस्ट जीतने में उसके कोऑपरेशन के बदले में उसकी प्रोटेक्शन असल में उसे अपना टूल बना लेता है। क्लाइमैक्स वाले फाइनल डिस्कशन के दौरान हामागुची कहता है कि केस 1 को हासिल करने के लिए सभी अपने ईमेल असाइनमेंट्स बताएं और जोखिम के बावजूद स्टूडेंट एक एक करके बात मानते हैं जब तक कि युकिमुरा हिचकिचाता है। फिर चौंकाने वाली बात यह है कि वह खुद को वीआईपी कहता है और प्रोटेक्शन मांगता है। हालांकि इचिनो से आयानो कोजी के फोन पर कॉल करके इस धोखे को एक्सपोज करती है, जिससे पता चलता है कि चाबाशिरा की मदद से बदले हुए फोन और सिम कार्ड्स का एक बड़ा प्लान बनाया गया था। क्लास सी आखिरकार जीत जाती है और रियूएन खुलासा करता है कि कुशिदा वीआईपी में से एक थी, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को सेट करती है। वीआईपी का सिलेक्शन मेथड सामने आता है। स्टूडेंट्स को उनके नेम्स की हिरागाना स्क्रिप्चर में पोजीशन के बेसिस पर चुना गया था, जो उनके प्लैनेटरी ग्रुप से मेल खाती थी। क्लास डी क्लास सी में यूनिटी की कमी पर बात करती है क्योंकि स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल अनाउंस करता है। एक 13 इवेंट कंपटीशन जहां टीम रेड क्लास ए और डी का मुकाबला टीम वाइट क्लास बी और सी से होता है। यह फेस्टिवल बड़े रिवॉर्ड्स देता है। टॉप 3 को 1000 प्राइवेट पॉइंट्स या रिटन एग्जाम बोनसेस में से चुन सकते हैं, जबकि आखिरी 10 लोगों के एग्जाम बोनसेस काट लिए जाएंगे और क्लास को स्ट्रेटेजिकली पार्टिसिपेंट्स को चुनना होगा। प्लानिंग के दौरान सुजुने मेरिट के बेसिस पर असाइनमेंट को देखती है, जहां स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कमज़ोर स्टूडेंट्स को साथ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करें। कारुइजावा इस तरीके का विरोध करती है, यह कहते हुए कि इनकॉम्पिटेंट क्लासमेट्स के प्रति सुजुने का एटीट्यूड यूनिटी को रोकता है। कुशिदा दोनों आइडियाज़ को मिलाने का सुझाव देती है, जिसे तब तक सपोर्ट मिलता है जब तक सुजुने कमज़ोर स्टूडेंट्स को इनकॉम्पिटेंट कहकर खारिज नहीं कर देती, जिससे पूरी क्लास उसके खिलाफ हो जाती है। हिराता वोटिंग करवाता है और बढ़ते इम्बैलेंस के बावजूद सुजुने का मेथड बहुत कम डिफरेंस से जीत जाता है। अकेले में कारुइजावा आयानो कोजी से मिलती है और पता चलता है कि उसने क्लास के माहौल को टेस्ट करने और उस गद्दार का पता लगाने के लिए उसके विरोध का नाटक किया था, जिस पर उसे शक है कि वह दूसरी क्लास को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लास डी जोरदार ट्रेनिंग करती है, लेकिन सुजुने की कॉम्प्रोमाइज न करने की आदत आयानो कोजी को परेशान करती है। 3 लेग रेस में यह कमी सामने आने के बाद उसे एहसास होता है कि वह अपने साथियों को बराबर नहीं मानती। आयानो कोजी कहता है कि वह सुजुने और कुशिदा मिलकर टीम वाइट पर नज़र रखें और धीरे धीरे अपनी थ्योरी को टेस्ट करे कि कुशिदा ने वीआईपी इन्फॉर्मेशन बेची थी और अभी भी क्लास के साथ धोखा कर रही है। आयानो कोजी और सुजुने को शक होता है कि कुशिदा क्लास डी को धोखा दे रही है क्योंकि उसे दूसरी क्लास से प्राइवेट पॉइंट्स मिल रहे हैं और वे उसे टीम वाइट की निगरानी के लिए अपने साथ ले जाते हैं। जब सुजुने सीधा पूछती है कि क्या उसने वीआईपी इन्फॉर्मेशन दी है, तो कुशिदा इससे इनकार करती है और भरोसा करने को कहती है, हालांकि उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है, जिसमें सूडो क्लास को मोटिवेट करता है, जबकि मिस्टीरियस साकायानागी आरिसु क्लास ए से सब देख रही होती है। जब कोएंजी कंपटीशन छोड़ देता है तो मनोबल तुरंत गिर जाता है और तब मुसीबत आती है जब रियूएन टॉपल द पोल में सूडो को हरा देता है। फिर सुजुने गलती से किनोशिता साकी को चोट पहुंचा देती है, जिससे गिल्ट और क्लास के बीच टेंशन होती है। कोएंजी को वापस लाने में नाकाम रहने के बाद सुजुने एक रेयर मोमेंट में मानती है कि मौजूदा दुश्मनी के बावजूद वह कभी कुशिदा को पसंद करती थी। टीम वाइट बाद के इवेंट्स में सूडो और सुजुने को टारगेट करती है। कारुइजावा और आयानो कोजी को पता चलता है कि क्लास डी के गद्दार ने उनकी पार्टिसिपेशन लिस्ट लीक कर दी थी, जिससे रियूएन उनके की प्लेयर्स का फायदा उठा सका। एक शॉकिंग रेवलेशन में आयानो कोजी बताता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि क्लास डी फेस्टिवल जीते और कुछ न करना भी एक सही स्ट्रैटेजी मानता है। जब सूडो स्कूल में वापस चला जाता है, जिससे वह अपनी टीम को छोड़ देता है और मनोबल पूरी तरह से गिर जाता है, तो आयानो कोजी सुजुने से कहता है कि काम की बनो और सूडो को वापस आने के लिए मनाओ। कुशिदा और सुजुने मेडिकल ऑफिस में रियूएन से मिलती हैं,
जहां वह सुजुने पर जानबूझकर साकी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है और 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स और सुजुने के उसके सामने सरेंडर करने की मांग करता है। हॉलवे में अपने भाई मानबू के साथ एक इमोशनल मोमेंट में सुजुने अपनी नाकामी मानती है और वादा करती है कि अब वह उस पर और बोझ नहीं डालेगी, यह कहते हुए कि फेस्टिवल के लिए उसका एक ज़रूरी काम बाकी है। सुजुने सूडो को ढूंढती है और उसे पता चलता है कि उसका पार्टिसिपेशन ध्यान खींचने और उन क्लासमेट्स से बदला लेने के लिए था जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वह उसे बताती है कि बिना लड़ाई जारी रखे वह बेकार ही रहेगा और वह उसके लौटने का इंतज़ार करेगी। ये बातें उसके मन में लगती हैं, लेकिन तुरंत उसे मना नहीं पाती। ब्रेक खत्म होने से पहले आयानो कोजी एक टेंस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कुशिदा से सीधे तौर पर पूछता है कि क्या वह गद्दार है। वह शुरू में इससे इनकार करती है, लेकिन चालाकी से पलटवार करते हुए पूछती है कि अगर उसे पता था कि उसने लिस्ट लीक की है तो उसने पार्टिसिपेशन लिस्ट क्यों नहीं बदली, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि ऐसा करने से क्लास के बीच कन्फ्यूजन होता और उसकी अवेयरनेस सामने आ जाती। उसके लॉजिक से कुशिदा आखिरकार कबूल करती है, वह गद्दार है। उसने लिस्ट लीक की थी और उसने अपनी वीआईपी इंफॉर्मेशन रियूएन को दी क्योंकि वह किसी भी कीमत पर सुजुने और आयानो कोजी दोनों को स्कूल से निकलवाना चाहती थी। सुजुने सूडो से आखिरी बार अपील करती है और उनके शेयर्ड नेचर को रिवील करती है। दोनों लगातार दूसरों से पहचान चाहते हैं। वह बताती है कि वह हमेशा मानाबू की पहचान पाने की कोशिश करती रही है। इस कोशिश में खुद को अपने साथियों से अलग कर लिया और क्लास डी के साथ अपने एक्सपीरियंस से उसे पता चला कि वह अकेले नहीं लड़ सकती और उसे सच्चे साथियों की ज़रूरत है। उसकी कमज़ोरी और ग्रोथ सुनकर सूडो मान जाता है और फेस्टिवल में लौट आता है और पहले के लिए माफ़ी मांगता है। फाइनल इवेंट के लिए सुजुने और एक और लड़के की जगह कुशिदा और आयानो कोजी को लिया जाता है। मानाबू आयानो कोजी के साथ क्लास डी के फ्यूचर पर बात करता है, जो अपने बारे में और बताने के लिए रिले रेस में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के खिलाफ दौड़ने के लिए सहमत हो जाता है। जब आयानो कोजी को बैटन मिलता है तो वह और मानाबू दोनों बाकी सभी रनर्स को पीछे छोड़ देते हैं। एक ज़बरदस्त रेस में बराबरी पर दौड़ते हैं, जिससे स्कूल उनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ से हैरान होती है। इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद क्लास डी फेस्टिवल में कुल मिलाकर आखिरी पोजीशन पर आती है। हालांकि क्लासमेट्स आयानो कोजी की तारीफ करते हैं। रियूएन और कुशिदा के साथ ब्लैकमेल डिमांड्स के बारे में क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन में सुजुने सीधे तौर पर कुशिदा पर गद्दार होने का आरोप लगाती है और उसे नकली अच्छी लड़की का दिखावा छोड़ने के लिए कहती है। कुशिदा चौंकाने वाली ईमानदारी से बात मान लेती है और सुजुने को किसी भी तरह से स्कूल से निकलवाने और जो कोई भी उसकी असली सच्चाई जानता है उसे खत्म करने का अपना इरादा बताती है। रियूएन कबूल करता है कि उसने कुशिदा से पार्टिसिपेशन लिस्ट दिलवाई थी और साकी को जानबूझकर सुजुन से चोट लगने का नाटक करने को कहा था ताकि ब्लैकमेल का माहौल बनाया जा सके। रियूएन को एक गुमनाम ईमेल मिलता है जिसमें सबूत होते हैं और वह सुजुने और क्लास डी के पीछे के मिस्टीरियस मास्टरमाइंड की शानदार एंटिसिपेशन के लिए तारीफ करता है। मानाबू स्टूडेंट काउंसिल से अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करता है और क्लास 2A की मियाबी नागुमो उसकी जगह लेता है और स्कूल को पूरी तरह से मेरिटोक्रेसी में बदलने का वादा करता है, जो एक चिंताजनक बात है। असेंबली के बाद क्लास 1A का कात्सुरागी कोहेई अकेले में आयानो कोजी, सुजुनी और क्लास डी को रायुएन के डेंजरस नेचर से बहुत सावधान रहने की वार्निंग देता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आखिरी नंबर पर आने के बावजूद क्लास डी के किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से नहीं निकाला जाता, जिससे टीचर चाबाशिरा भी हैरान रह जाती है। वह उनके अगले स्पेशल टेस्ट के बारे में बताती है, जो फाइनल एग्जाम्स के तौर पर होगा। पेपर शफल, एक ब्रूटल पार्टनर सिस्टम जिसमें जोड़े में स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर 60 से ज़्यादा पॉइंट्स लाने होंगे या दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मतलब 0 से 60 भी चलेगा। पार्टनर्स एक शुरुआती मिनी टेस्ट से तय होंगे और कुल क्लास पॉइंट्स के लिए एक लिमिट है।
हर क्लास दूसरों के जवाब देने के लिए एग्जाम के सवाल बनाती है, स्पेसिफिक क्लास से अपना टेस्ट लेने की रिक्वेस्ट कर सकती है और इन आमने सामने के मैचअप्स का विनर हारने वाले से 50 क्लास पॉइंट्स ले लेता है। कारुइजावा आयानो कोजी को साटो के कन्फेशन के बारे में ईमेल करती है, जिससे जेलसी का पता चलता है। सुजुने कुशिदा के साथ अपने पास्ट कनेक्शन का खुलासा करती है। वे दोनों एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन से पहले एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी क्लास को बर्बाद कर दिया था और अफवाहों के अनुसार एक अकेली लड़की ही इसकी वजह थी। सुजून को लगता है कि वह कुशिदा थी। इस बीच राइवन मनाबे से पूछताछ करता है और कारुइजावा सिचुएशन में उसके इन्वॉल्वमेंट को देखकर उसे गलती से क्लास डी का मास्टरमाइंड मान लेता है। आयानो कोजी और सुजुने अपनी स्ट्रैटेजी लागू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर मिनी टेस्ट में फेल हो जाते हैं ताकि टॉप स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स कमज़ोर स्टूडेंट्स के साथ पेयर हो सकें। बाद में मिनी टेस्ट के रिजल्ट्स से पेपर शफल के लिए आयानो कोजी का पेयर साथो के साथ बनता है, जिससे दिलचस्प पर्सनल डायनामिक्स बनते हैं। कुशिदा की बैक स्टोरी सामने आती है, जिससे उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट का पता चलता है। क्लास डी पेपर शफल के लिए स्टडी सेशंस शुरू करती है, जिसमें कुशिदा और सुजुने देखरेख करते हैं। हालांकि एक मिस्टीरियस ईमेल मिलने पर कुशिदा चली जाती है। सेशन के दौरान स्टूडेंट्स आयानो कोजी के फेस्टिवल परफॉर्मेंस के बाद उसकी हिडन एबिलिटीज़ को मानते हैं और वह उन्हें दूसरी क्लास के गंदे ट्रिक्स के लिए तैयार रहने की वार्निंग देता है। बाद में आयानो कोजी यह एनालिसिस सुजुन को बताता है जब वे कुशिदा को देख-रेख में शामिल करके उस पर नज़र रखने के बारे में बात करते हैं। आयानो कोजी को रियुएन से एक सीधा ईमेल मिलता है, जिसमें क्लास डी के मास्टरमाइंड के बारे में पूछा जाता है। तलाश और तेज़ हो जाती है। एक प्राइवेट मीटिंग में सुजुने पेपर शफल के मैथ पोर्शन को लेकर कुशिदा के साथ एक खतरनाक शर्त लगाती है। अगर सुजुने ज़्यादा स्कोर करती है तो कुशिदा को उसके अथॉरिटी का सम्मान करना होगा। अगर कुशिदा जीतती है तो सुजुने खुद ही स्कूल से निकाल दी जाएगी। इसे पक्का करने के लिए वे मानबू को इस अग्रीमेंट का गवाह बनाते हैं। मानबू के जाने के बाद कुशिदा को लगता है कि आयानो कोजी फ़ोन कॉल पर सुन रहा है और वह उससे अलग से मिलने की मांग करती है। अपनी मीटिंग के दौरान कुशिदा एक और कंडीशन जोड़ती है। अगर वह शर्त जीतती है तो आयानो कोजी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वह शांति से मान जाता है। आयानो कोजी उसके पास्ट के बारे में पूछता है और कुशिदा अपनी पूरी कहानी बताती है। बचपन में उसे अपने अचीवमेंट्स के लिए तारीफ मिलती थी और उसे अटेंशन की आदत लग गई। जब तारीफ मिलनी बंद हो गई तो उसने एक परफेक्ट अच्छी इंसान बनकर इसे हासिल किया, जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। इस दिखावे का उस पर बहुत बुरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा, इसलिए उसने क्लासमेट्स के बारे में गॉसिप करके अपनी भड़ास निकालने के लिए एक गुमनाम ब्लॉग बनाया। जब क्लासमेट्स को सब पता चला तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर उसने जमा किए हुए हर सीक्रेट का खुलासा कर दिया, जिससे सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए और क्लास पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह बताती है कि उसे क्लास डी के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बहुत खतरनाक सीक्रेट्स पता हैं जो उन्हें बर्बाद कर सकते हैं, और समझाती है कि तारीफ मिलना और लोगों की सच्चाई जानना उसे एक अजीब सा थ्रिल देता है। वह पहचान पाने की डिज़ायर से बनी एक मॉन्स्टर है। कुशिदा रियुएन से मिलती है और उसे आयानो कोजी और सुजुन के साथ अपनी शर्त के बारे में बताती है और उसकी मदद के बदले में उन्हें स्कूल से निकलवाने का ऑफर देती है। वह क्लास डी को नुकसान पहुंचाकर क्लास सी को पेपर शफल जितवाएगी। बाद में रियुएन क्लास डी के स्टडी सेशन में घुस जाता है और रिएक्शंस देखकर मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए कुछ सवाल पूछता है। क्लास सी की शीना हियोरी एक दिलचस्प बात नोटिस करती है। आयानो कोजी और युकीमुरा के भूलने वाले चेहरे हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उनमें से कोई मास्टरमाइंड है या नहीं। उस रात आयानो कोजी पेपर शफल में एक क्रूशियल रोल के लिए कारुइजावा को चुनता है और वह उसे बर्थडे विश भेजती है, जिससे उसकी पर्सनल फीलिंग्स रिवील होती हैं। अगले दिन सुजुने सभी स्टडी ग्रुप की प्रोग्रेस पर नज़र रखती है, जबकि कुशिदा सभी को अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कहती है। यह बात कारुइजावा को शक भरी लगती है, क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग फेल होते हैं या नहीं।
बाद में कुशिदा क्लास डी के टेस्ट के क्वेश्चंस जमा करने के लिए आती है और चाबाशिरा से दूसरी सभी कॉपीज फेंकने के लिए कहती है, जिससे कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। प्लान के मुताबिक कुशिदा अपने डील के अनुसार ये क्वेश्चंस रियूएन को दे देती है, जिससे क्लास डी की किस्मत तय हो जाती है। मैथ के टेस्ट के दौरान कुशिदा यह देखकर हैरान रह जाती है कि क्वेश्चंस वे नहीं हैं जो उसने जमा किए थे। एग्जाम के बाद वह गुस्से में रियूएन से बात करती है, लेकिन वह बताता है कि सुजुने ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था। असल में सुजुने ने चाबाशिरा से कहा था कि वह सिर्फ उसकी क्वेश्चंस की कॉपी एक्सेप्ट करे और बाकी सब फेंक दे, जिससे कुशिदा पूरी तरह से बाहर हो गई। गलती से ड्रिंक गिरने वाला इंसिडेंट असल में करुइजावा का कुशिदा की यूनिफॉर्म में चीट शीट रखना था। रियूएन ने अपनी क्लास की क्वेश्चन कॉपी असली क्लास डी मास्टरमाइंड को दे दी, जिससे कुशिदा का भरोसा टूट गया। फिर कुशिदा ने बेमन से अपनी शर्त की टर्म्स मानने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसने कहा कि वह आयानो कोजी को नुकसान पहुंचाना जारी रखेगी। एपिसोड के आखिर में रियूएन करुइजावा को आयानो कोजी से अलग करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसने उसे एक कनेक्शन पॉइंट के तौर पर पहचान लिया था। हर स्टूडेंट पेपर शफल में पास हो जाता है, जिससे एक्सपल्शंस नहीं होते हैं और क्लास में स्टेबिलिटी बनी रहती है। आयानो कोजी ग्रुप इचिनोसे और आरिसु को सोशलाइज करते हुए देखता है और नोट करता है कि इचिनोसे परफेक्ट लगती है, काइंड, स्मार्ट, एथलेटिक और सबकी प्यारी, जिससे क्लास बी को हराने की स्ट्रैटेजी बनाना लगभग मॉरली गलत लगता है। क्लास सी का एक स्टूडेंट कारुइज़वा का पीछा करना शुरू कर देता है, जो रियूएन के टारगेटेड हैरेसमेंट कैंपेन की शुरुआत है। उस रात करुइज़ावा आयानो कोजी को पीछा करने और पेपर शफल की तैयारी के दौरान क्लास सी द्वारा उनके स्टडी सेशंस की जासूसी करने के बारे में बताती है। अगले दिन हर क्लास डी स्टूडेंट को क्लास सी के मेंबर्स द्वारा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे एक मुश्किल माहौल बनता है। सुजुने रियूएन की स्ट्रैटेजी को पहचान लेती है, जानबूझकर मास्टरमाइंड के एग्जिस्टेंस का फ़ायदा उठाना, उन्हें खुद को सामने लाने के लिए फंसाने की कोशिश करना और साथ ही टारगेटेड अटेंशन देकर सुजुने को मास्टरमाइंड के रूप में दिखाने की कोशिश करना। सुजुने की किताब लाइब्रेरी में लौट आते समय आयानो कोजी की हियोरी से राइवल्स होने के बावजूद एक शांत बातचीत होती है, जो क्लास की बाउंड्रीज के पार जुड़ने की उसकी एबिलिटी को दिखाता है। इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है, जब आयानो कोजी को 1.5 साल में पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए स्कूल के रिसेप्शन रूम में बुलाया जाता है। बातचीत टेंस और डार्क होती है। उसके पिता बताते हैं कि जिस बटलर ने आयानो कोजी को स्कूल में अप्लाई करने में मदद की थी, उसने अपने बिट्रेयल के कारण आत्महत्या कर ली है। आयानो कोजी बताता है कि उसने एक इंडिपेंडेंट रास्ता अपनाने के लिए अपना परिवार छोड़ा था, लेकिन उसके पिता इसे खारिज कर देते हैं और उसे स्कूल विथड्रॉवल फॉर्म पर साइन करने और मिस्टीरियस व्हाइट रूम आयानो कोजी के पास्ट की किसी तरह की फैसिलिटी में लौटने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक उसी समय स्कूल के चेयरमैन और आरिसु के पिता मिस्टर साकायानागी समय पर आकर उन्हें रोकते हैं और स्टूडेंट्स को बचाने की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए आयानो कोजी को स्कूल में रहने देते हैं। आयानो कोजी चाबाशिरा से क्लास ए तक पहुंचने की उसके असली रीजंस के बारे में पूछता है और इस स्कूल में एडल्ट्स की मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे आयानो कोजी हार मान लेता है, लेकिन वह कारुइज़ावा से उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह क्लास डी के रास्ते को बदलने की कोशिश करना बंद कर देगा और लीडरशिप सुजुने और हिराता को सौंप देगा, यानी वह कहता है कि वह शैडो वॉर से पीछे हट रहा है। कारुइज़ावा पिछली रात की बातचीत के बारे में सोचती है, जहां आयानो कोजी ने हार मान ली थी। रियूएन अब तक का अपना सबसे बड़ा कदम उठाता है, स्कूल आवर्स के दौरान अपने लोगों के साथ सीधे क्लास डी में घुस जाता है। जब कोएंजी लापरवाही से क्लास से बाहर निकलता है तो रियूएन और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। कोर्टयार्ड में कोएंजी कई क्लास सी के स्टूडेंट्स का सामना करता है, जबकि रियूएन अपना साइकोलॉजिकल असॉल्ट शुरू करता है। साकायानागी, आरिसु और क्लास ए के स्टूडेंट्स देखने के लिए आते हैं, जिससे यह एक तमाशा बन जाता है।
एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में कोएंजी रियूएन की मैनिपुलेशन से नाखुश दिखाता है, सीधे तौर पर कहता है कि उसे क्लास के बीच की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निराश होकर, लेकिन यह पहचानते हुए कि कोएंजी उसका टारगेट नहीं है, रियूएन अपना गुस्सा कम कर देता है, लेकिन आरिसू इस मौके का फायदा उठाकर रियूएन को उसके फेलियर्स और लैक ऑफ कंट्रोल के बारे में चिढ़ाकर उसे भड़काने लगती है। गुस्से में रियूएन आरिसू को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास ए का हाशिमोटो बीच में आ जाता है, जिससे लड़ाई रुक जाती है। जैसे ही सब अलग होते हैं, रियूएन अपना ध्यान असली टारगेट्स पर लगाता है। क्लास डी के स्टूडेंट से कहता है कि उसे पता है कि एक मास्टरमाइंड मौजूद है और वह उसे बेनकाब करेगा। बाद में रियूएन, मियो, इशिज़ाकी और अल्बर्ट झूठे बहाने से करुइज़ावा को एक दूर की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं। एक बार अलग होने के बाद वे उसे घेर लेते हैं और उससे क्लास डी के मास्टरमाइंड की पहचान बताने की मांग करते हैं। रियूएन उस पर पानी डालकर साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता है। एपिसोड इस भयानक सस्पेंस पर खत्म होता है, जिसमें कारुइज़ावा अकेले सफर करती है। जैसे ही रियूएन मास्टरमाइंड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कारुइज़ावा को टॉर्चर करता है, वह बढ़ते फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज के बावजूद सच्चाई छिपाने की पूरी कोशिश करती है। खतरा पहचानकर आयानो कोजी एक्शन लेता है। सिचुएशन को ठीक से संभालने के लिए चाबाशिरा और मानबू दोनों से मदद मांगता है। आयानो कोजी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और कहता है कि वह क्लास डी का मास्टरमाइंड है, वही जो उनकी स्ट्रैटेजीज को अंजाम दे रहा है। इसके बाद जबरदस्त ताकत का माहौल होता है। आयानो कोजी रियूएन के पूरे ग्रुप को हरा देता है, जिसमें डरावना एल्बर्ट भी शामिल है। हालांकि डिटेल्स साफ नहीं होती हैं। इस सब के बाद आयानो कोजी और कारुइज़ावा के बीच सुलह का एक मोमेंट आता है। यह एपिसोड एक बड़े क्लाइमैक्स का काम करता है, जिसमें आयानो कोजी अपने की एसेट को बचाने और अपना असली नेचर दिखाने के लिए सामने आता है। इसके बाद रियूएन एक बड़ा डिसीजन लेता है। वह स्कूल में किसी को भी बेइज्जत या परेशान नहीं करेगा। असल में हार मानकर कुछ समय के लिए पीछे हट जाएगा। सुजुने अपने भाई मानाबू से स्टूडेंट काउंसिल मैटर्स पर सलाह लेती है। एक प्राइवेट बातचीत में आयानो कोजी रियूएन से फ्यूचर के बारे में बात करता है और अपनी फिलॉसफी और इंटेंशंस के बारे में और बताता है। वह रियूएन से कहता है कि वह क्लास डी के रैंक्स ऊपर चढ़ने के प्रोसेस को देखता रहेगा, लेकिन एक चौंकाने वाली प्रेडिक्शन करता है। क्लास डी शायद क्लास सी का स्टेटस हासिल कर लेगी, लेकिन फिर से डिमोट हो जाएगी क्योंकि आयानो कोजी अगले टर्म में कुशिदा को निकालने का इरादा रखता है। यह दिखाता है कि वह कई कदम आगे की सोच रहा है और कुछ लोगों की कुर्बानी देने को तैयार है। क्रिसमस के दिन माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है जब आयानो कोजी, सातो, कारुइज़ावा और हिराता डबल डेट पर जाते हैं और पोटेंशियल रोमांटिक डेवलपमेंट्स की शुरुआत होती है। हालांकि आयानो कोजी अपनी इमोशनल लिमिटेशंस को दिखाता है जब वह बताता है कि उसे किसी के लिए भी जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स नहीं हैं और वह सातो से ब्रेकअप कर लेता है। एक खास बातचीत में आयानो कोजी को कारुइज़ावा से एक तोहफा मिलता है, कुछ पर्सनल और मीनिंगफुल, जबकि वह बदले में उसे सर्दी की दवा देता है। एक प्रैक्टिकल लेकिन इमोशनली डिस्टेंट जेस्चर जो उनके कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाता है। फिर आयानो कोजी की मुलाकात साकायानागी आरिसू से होती है, जिससे फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशंस की संभावना बनती है।